जैसे अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर बिल पे बात हो रही थी, ट्रांस इश्यूज पे बात हो रही थी। ट्रांस तो खैर हम नहीं कहेंगे, अगर हम कहें कि इंटरसेक्स की बात हो रही थी, ट्रांस इज समथिंग एल्स। तो क्या इंटरसेक्स जो है वो जो है एक एक रिलेशन में नहीं रह सकते, या इफ अगर वो रिलेशन में उनकी शादियां हो सकती है या वो फिजिकल या सेक्सुअल कांटेक्ट मेंटेन रख सकते हैं, तो फिर वो ऐसे पैदा क्यों हुए हैं? वो तो फिर सिंपल सी बात है ना कि वो तो बायोलॉजिकल रीजंस हैं। वो तो फिर अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली। खुदा की कारीगरी की एक फेलियर है बहुत बड़ा। दूसरी बात है कि वो मैं आपको एक और बात मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं जो कि हर बंदे हम्म को क्लियर होनी चाहिए। बहुत सी हम्म डिसइंफॉर्मेशन ट्रांस बिल को लेकर फैलाई गई है। पहली तो बात हम्म यह है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको हम्म ट्रांसजेंडर लिखा गया वो इंटरसेक्स ही है। आप हम्म ये नहीं कह सकते कि ट्रांसजेंडर बिल का मतलब है कि आप उन ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं जो कि मर्द थे और वो औरतें बन गई। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वो ट्रांसजेंडर नहीं डिफाइन किया गया। आप जाके हम्म ट्रांसजेंडर एक्ट निकालें, उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन हुई है वो एक इंटरसेक्स पर्सन की ही हुई है। इसलिए इसलिए ये अभी राजा जियाउल हक और इस तरह के लोग जो ये सारे इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये मकबूल जान जैसे इन लोगों ने हम्म जानबूझ के ट्रांसजेंडर की हम्म इंटरनेट डेफिनेशन जो कि ट्रांसजेंडर की दूसरी डेफिनेशन है उसको उठा के पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर लगाने की कोशिश की है। पाकिस्तान का तो ट्रांसजेंडर बिल में ट्रांसजेंडर का मतलब कुछ और है, वो गूगल डेफिनेशन नहीं ले रहा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली, पाकिस्तान के मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद इस पे कॉलम्स लिखे हैं। मैंने खुद इस पे हम्म, कॉलम्स लिखे हैं ये आप ज्यादा ट्रांसजेंडर बात बिल ना के करें ऊपर। ना अपने बारे में, फिर मसला बनेगा आपके लिए। ओके। तो मसला यहाँ पे फिर भी बात वहीं की वहीं आ जाती है, हम घुमा फिरा के फिर वहीं आ जाते हैं कि इफ लेट सपोज मैं अगर किसी को चेंज नहीं कर सकती, कोई मुझे चेंज नहीं कर सकता, तो फिर हम इतनी इतनी जो है स्ट्रीमिंग करने का, इतने आर्गुमेंट्स करने का, इतनी डिबेट करने का रिजल्ट क्या है, जब हमारे हाथ कुछ कुछ लगेगा ही नहीं। या किस अगर बारे में? कोई अ, अ, किसी भी बारे में, जैसे आपकी स्ट्रीमिंग हो रही होती है रिलीजन के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, मुख्तलिफ रिलीजन के आप कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं, जब कोई इन चीज़ों को मानता ही नहीं है, लोगों का बिलीफ सिस्टम अपने अपने कल्चर पे, अपने ट्रेडिशन पे, अपने रिलीजन पे जो है वो फर्म है, तो फिर ऐसी चीज़ों का लाइक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट है? हाँ है, क्यों नहीं है। अवेयरनेस अवेयरनेस इन इट सेल्फ चेंज कॉज करती है। आप ये याद रखिए, अगर दुनिया में आपने कोई भी चेंज किसी भी जगह पे देखी है तो उसकी अवेयरनेस की कैंपेन उससे 30-40 साल पहले शुरू हुई होती है। हम्म ये बात याद रखिएगा। वुमेन राइट्स की मूवमेंट भी जब शुरू हुई थी तो उसकी हम्म अवेयरनेस 1920 से 1910 से ही शुरू थी। तो हम्म 1960 70s में वुमेन राइट्स मूवमेंट आ गई। जब हम्म एमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स की बात हो रही थी तो उससे 50 साल पहले ही इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स अमेरिका में शुरू हो गया था। ठीक है। हम्म जब पाकिस्तान की आजादी की बात हो रही थी या हिंदुस्तान की, तो वो भी 30-40 साल पहले ही ये जंगें लड़ी जा रही थी। लोग इस बात को मान रहे थे कि हमने आजाद होना है, हमने ब्रिटिश राज में नहीं हम्म रहना। तो ये बात हम्म याद रखिए कि डिस्कशन जो है ना, वो लोगों के जहन में सवाल जब आते हैं तो लोग जवाब ढूंढते हैं, और जब लोगों के हम्म जहन में जवाब आ जाते हैं तो लोग ऑन ग्राउंड उसके लिए काम शुरू करते हैं। तो मैं कौन हूं? ओके। मैं सिर्फ एक हम्म सवाल उठाने वाला शख्स हूं जो कि सवाल हम्म लेके खड़ा हो गया है, और वो सवाल लोगों के जहन में जब रहेंगे तो बेसिकली हम्म क्या है, हम सिर्फ एक कॉज पैदा करना चाहते हैं जो कि बाद हम्म में हमें नहीं पता, हम मर गए होंगे आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद लोग उन बातों को हम्म लेके आगे चलेंगे जो आज हम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है बस। ओके। और अभी आप कह रहे थे कि देयर इज़ नो सुपीरियर बीइंग, कि मतलब खुदा, रिलीजन वगैरह ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप जो है इसी फिनोमिना के साथ कनेक्टेड हैं, कि जैसे जब मैंने कहा कि ये इंटरसेक्स जो है ऐसे क्यों पैदा हुई, क्या वो सेक्स नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आपने कहा ये खुदा की कुदरत की जो है वो एक मिस्टेक है, एक गलती है। तो नहीं मतलब है मैं नहीं हूं, सबकॉन्शियसली मैं आप नहीं भी? हूं, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, बिल्कुल आप हैं। मैं नहीं हूं ना। कैसे हूं? वो तो मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए बताया कि अगर खुदा होता तो ये मसले ना होते। मैं आपको बायोलॉजिकल रीजन बता सकता हूं कि लोग इंटरसेक्स क्यों होते हैं। मैं तो उसको हम्म एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखता हूं। मेरे लिए तो हम्म ट्रांसजेंडर का जो वर्ड है, जो लोग आज ट्रांसजेंडर का वर्ड बड़ा यूज करते हैं, इंटरसेक्स का वर्ड यूज करते हैं, मैं तो आपको इसकी बायोलॉजिकल रीजन बताऊंगा कि क्यों होता है ऐसे। ठीक है, मैंने पिछली पिछली स्ट्रीम में भी मैंने पूरा फिनोमेना बताया था
कि इंटरसेक्स बच्चे क्यों पैदा होते हैं, वो क्यों सेक्सुअली। अब जिसको आप ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, यहाँ पे आजकल पिछले, अगर आप मेरी देखें वीडियो जॉर्डन पीटरसन के ऊपर, जो मेरी वीडियो आज पब्लिक हुई है, अगर आप उसको जाके देखें तो जॉर्डन पीटरसन से ये पूछा जाता है कि भाई ट्रांसजेंडर जो है वो आप कितने सेक्सेस हैं, तो वो कहता है मेरे हिसाब में तो 2 सेक्सेस हैं। वो कहता है क्यों 2 सेक्सेस हैं, तो वो कहता है क्योंकि यहाँ तो क्रोमोसोम XX होता है, यहाँ XY होता है। ठीक है, लेकिन तो XY वाला, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे भी तो हम इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो ये कहता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाँ जी, ठहर जाए, मेरी बात हो लेने, मेरी बात हो लेने। पहली बात यह है कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके XX क्रोमोसोम होते हैं और उनका पीनस भी होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, उनको ही हम इंटरसेक्स कहते हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि XX क्रोमोसोम और XY की बेस पे आप किसी का सेक्स डिफाइन कर सकते हैं, तो आई एम सॉरी टू से कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जिनके क्रोमोसोम तो XX हैं मगर उनके पास एक पीनस भी लगा हुआ है, क्योंकि मां के पेट में जब एग फर्टिलाइज हुआ है तो उस टाइम एक गलती हो गई है कि SRY प्रोटीन, एक SRY जीन होता है जो कि Y क्रोमोसोम पे होना होता है, वो कभी कभी उठ के जाके वो X क्रोमोसोम पे कॉपी हो जाता है, और फिर जब बच्चा उस एज में पहुंचता है तो वहां पे वो उसके टेस्टिकल्स भी बन जाते हैं और उसका पीनस भी बन जाता है, मगर वो होता XX ही है। ठीक है, तो वो ना औरत रहती है तो ना वो मर्द रहता है। तो आप कैसे बताएंगे कि सेक्स सिर्फ 2 ही है, क्योंकि XX होते हुए भी पीनस लोगों का बन जाता है। तो एवोल्यूशन एक लंबी बहस है, मगर एवोल्यूशन पे आप मेरी वीडियोस देखें, काफी सारी हैं, साइंस कहानी मेरा चैनल है, उस पर भी जाके एवोल्यूशन पे वीडियोस देखें। एग्जैक्टली सर, मैं करीबन 2 साल से देख रही हूँ, तभी तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि एवोल्यूशन पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और एवोल्यूशन का एविडेंस इतना जबरदस्त है आज कि कोई भी इंसान जो कि ईमानदारी से देखे एविडेंस को सिर्फ, वो एवोल्यूशन को डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप बायसनेस से, डॉगमेटिज्म से कोई इंसान एवोल्यूशन को देखे तो वो डिनाई करेगा, या वो समझता नहीं है तो वो डिनाई करेगा। ओके सर, जैसे आपने कहा ना कि सारी आपने एक्सप्लेनेशन दी, मैं एग्री हूँ जो आपने बताया। अगर होमोसेक्सुअलिटी हो सकती है मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, या जो भी जिसके साथ कंफर्टेबल है इन अ टर्म ऑफ फिजिकल क्राइटेरिया, इन टर्म ऑफ सेक्सुअल क्राइटेरिया, तो फिर ये जो निज़ाम कायनात है, जो दुनिया का निज़ाम है, ये जो यूनिवर्स है, ये फिर हर एक चीज़ जो है वो जोड़ा जोड़ा से क्यों बनी है। जैसे अगर कोई दरख्त फल देता है तो ड्राफ्टिंग भी वो जो है पोलिनेशन सिस्टम से होगी, मेल एंड फीमेल। अगर जानवर भी बच्चा देगा तो मेल एंड फीमेल होगा। तो फिर हम कैसे इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, अगर इंसान किसी के साथ भी फिजिकली सेक्सुअली कंफर्टेबल है तो वो उसके साथ रहें, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये भी बात गलत है कि नेचर के अंदर हर चीज का सेक्स होता, नहीं होता। अमीबा हैं, बैक्टीरिया हैं, कितने एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे जिनमें सेक्स नहीं होता। प्लांट्स कितने सारे एसेक्सुअल हैं जिनमें सेक्स होता ही नहीं है। इंसान की जो एक ऑर्डिनरी मैन, एक आम इंसान की नजरों के सामने होते हैं। अब अमीबा, बैक्टीरिया, ये तो वो बस वो साइंटिफिकली टेक्निकली चीजें ना, हम रूटीनिक लाइफ की बातें कर रहे हैं ना, रूटीनिक लाइफ में। जी सर प्लीज। रूटीन लाइफ की जो हम बात कर रहे हैं, तो इंसान की हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकली ये बातें साबित है कि मर्द और मर्द का सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है, औरत और औरत का भी रहा है। ठीक है, हमारे एनिमल किंगडम के अंदर भी चिंपैंजीज, बोनोबोज, ओरंगटान्स, गोरिल्लाज और तकरीबन तमाम ही मैमल्स में होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है। सब में, शेरों में भी पाई जाती है, हाथियों में भी पाई जाती है, सब में, गधों में भी पाई जाती है, इंसानों में भी पाई जाती है। और होमोसेक्सुअलिटी के साथ ही सोसाइटी एग्जिस्ट करती आई है। होमोसेक्सुअल बिहेवियर्स के लिए जितना ही हमारी नफरत है आज, इतनी हिस्ट्री में नहीं थी। रोम में भी थी, अलेक्जेंडर की आर्मी में भी होमोसेक्सुअल्स थे। होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ सबसे बड़ी नफरत फैलाने वाले ये अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। होमोसेक्सुअलिटी इतनी अनएक्सेप्टेबल नहीं थी सोसाइटी में, लोग उसको समझते थे ठीक है यार, इनकी मर्जी है, ये चल रहे हैं। दूसरी बात है कि आज होमोसेक्सुअल कपल्स को अगर आप देखते भी हैं तो क्या आपको क्या नजर आ रहा है, क्या सोसाइटी का वो क्या नुकसान कर रहे हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि हमेशा होमोसेक्सुअल सोसाइटी में एक माइनॉरिटी के तौर पर रहते हैं। 10% लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, 1% से भी कम लोग होमोसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, 0.5। नेचर के अगेंस्ट नहीं है?
नहीं, कोई नेचर के अगेंस्ट नहीं है, नेचर में ही तो है ना, इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि होमोसेक्सुअलिटी एनिमल किंगडम में पाई जाती है। ओके। लेकिन इंसान अगर हम बात करें ना तो बाकी जानवरों से या बाकी जितने भी मखलूक़ात हैं उनमें से इंसान को ज़्यादा पावर दी गई है, सुपीरियॉरिटी दी गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब कि लाइक वो सही और गलत में डिफरेंशिएट करे और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो सर क्या ये मोरालिटी का जो सर्कल है वो इतना ही छोटा है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं हूँ। लाइक मोरालिटी, लाइक मैं कह रही हूँ कि हर एक इंसान में होमोसेक्सुअलिटी की टेंडेंसीज होती हैं, क्लियर? तो नहीं अगर जानवर अगर नहीं, ये अगर बात से मैं एग्री नहीं करता कि हर इंसान में ये होती बाय है। बर्थ, ये सर ये बाय बर्थ होती है, हर एक इंसान में होमोसेक्सुअलिटी की टेंडेंसीज होती हैं, हर एक इंसान में होती हैं। अब फिर उसके इंक्लिनेशन पे देखिए, डिपेंड वो करता है आप कि ये कह वो रहे हैं किस तरफ कि जाता है। बनने को कोई भी होमोसेक्सुअल बन सकता है, मगर ये याद रखिए कि स्ट्रेट आदमी को होमोसेक्सुअलिटी बुरी लगती है जैसे वैसे ही होमोसेक्सुअल को स्ट्रेट बिहेवियर बुरा लगता है, हेटेरोसेक्सुअल। ठीक है, तो ये एक ओके। चीज है कि ये नेचर में पाई जाती है ना। ये कोई किसी को सिखाता नहीं है कि होमोसेक्सुअल बनना है, या कोई इंसान एक वक्त पर सोच के नहीं है कहता कि होमोसेक्सुअल बनना है। मुझे आप जितना मर्जी ट्राई कर ले, मैं कभी होमोसेक्सुअल नहीं बन सकता। मुझे, मेरे दिल को कराहत आएगी इस बात से। जो स्ट्रेट है उसको नहीं आ सकता, वो फील ही नहीं कर सकता उसको। मेल, मुझे मर्द में अट्रैक्शन फील ही नहीं हो सकती क्योंकि मैं हेटेरोसेक्सुअल हूं, सिंपल सी बात है। और जो होमोसेक्सुअल है उसको औरत में अट्रैक्शन वैसे ही फील नहीं होती जैसे एक मर्द को मर्द में अट्रैक्शन एक स्ट्रेट मर्द को नहीं होती। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो अपनी तरफ है, हम अपनी तरफ हैं। हाँ, एक बात है कि आप किसी स्ट्रेट आदमी को होमोसेक्सुअल बनने पे फोर्स ना करें, या स्ट्रेट औरत को होमोसेक्सुअल बनने पे फोर्स ना करें, और किसी होमोसेक्सुअल को स्ट्रेट बनने पे फोर्स ना करें, बस इतनी सी बात है। ओके। ये तो एक पर्सनल चॉइस की बात है ना। अब एक ये उनकी नेचर है। लोग होमोसेक्सुअल इसलिए नहीं बनते, हमारे पास आज मोर देन इनफ इस बारे में लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता चुके हैं। अब जैसे युवाल नोआ हरारी की बात है, बहुत ज्यादा हम लोग रिपीट करते हैं। युवाल नोआ हरारी को ये पता ही नहीं था कि वो गे है। उसको, ओके। वो अच्छा खासा 25-30 साल का था जब उसे ये बात समझ आई कि वो गे है, और उसने कभी भी औरतों की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ नहीं। और बाद में उसको ये बात समझ आई कि मैं तो होमोसेक्सुअल हूं, और बाद में जब उसने इस बात को एक्सेप्ट किया तो आज उसने शादी की हुई है, वो एक मर्द के साथ उसका रिलेशनशिप बकायदा, वो शादीशुदा है दोनों, उसका हस्बैंड है। तो सिंपल सी बात है कि ये हम, क्योंकि हमारा मसला ये है कि जो स्ट्रेट लोग हैं, मजहबों ने उन्हें कुएं के मेंढक बना दिया। वो ये समझते हैं कि बस जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वही सही नजरिया। हम दूसरे की आंखों से दुनिया को देखते तो हम किसी दूसरे की आंखों से दुनिया को नहीं है, मगर हम दूसरे की आंखों से देखने को इमेजिन भी नहीं कर सकते दुनिया। तो दिस एग्जैक्टली इज ऐसा अ है। सेपरेट, दिस इज अ सिंपल थिंग कि जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं उनके लिए वो चीज ज्यादा अट्रैक्टेड होती है। देखें, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि अब सोसाइटी में ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लोग हैं और सिर्फ होमोसेक्सुअल लोग हैं। नहीं, बाइसेक्सुअल लोग भी हैं। बाइसेक्सुअल बीच में दरमियान में लाई करते हैं, उनका नंबर होमोसेक्सुअल से ज्यादा है, और जो हेटेरोसेक्सुअल हैं उनसे कम है। वो तकरीबन 7 to 8%, 10% सोसाइटी में पाए जाते हैं जो कि लोग बाइसेक्सुअल होते हैं। सोसाइटी में 10% लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, हम इस बात को मानते नहीं। बाइसेक्सुअल होते हैं, वो मर्द के साथ भी कर सकते हैं, वो औरत के साथ भी कर सकते हैं, औरत होगी तो औरत के साथ भी कर लेगी, मर्द के साथ भी कर लेगी। और आज आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप ये समझते हैं कि बाइसेक्सुअलिटी जो है वो सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करती, तो क्यों नहीं आपको पता एग्जिस्ट है करती कि सर? हाँ, तो यही तो बात है, करती तो है, हमें हमारे सामने नजर। और अगर बाइसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है तो हम फिर ये कैसे मान लें कि होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती होगी? बाइसेक्सुअलिटी का होना इन इटसेल्फ ये प्रूव करता है कि होमोसेक्सुअल्स होते हैं, और होमोसेक्सुअलिटी भी एक नेचुरल चीज है। और बाइसेक्सुअल लोगों को आप देखें, आपके आमने सामने फिर मौलवी सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, कई औरतें हमें नजर आ जाता है कि वो होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होती हैं। तो भाई फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि आप ये मान रहे हैं कि हाँ बाइसेक्सुअल टेंडेंसी हर एक में है, आप ये नहीं मान रहे कि फिर कुछ होमोसेक्सुअल्स भी हो सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है। सर मानने को तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मानते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं लेकिन उसको हम मानते नहीं हैं, तो ये तो एक मिक्सचर है ना जिसके बेसिस पे हमारी लाइफ जो है वो चल रही है। सर एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा, मैं बार बार लास्ट कह रही हूँ लेकिन सवाल पे सवाल निकल आ रहे हैं, सॉरी। कि जब हम नेचर की बात करते हैं
एक इंसान है जो मेल पैदा हुआ है, ये एक लड़की है जो फीमेल पैदा हुई है, जब वो अपना जेंडर चेंज करते हैं विलिंगली, तो एक साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है जिसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। तो उनको ये फील होता है कि दिस बॉडी इज़ लाइक अ केज फॉर मी, तो वो विलिंगली अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं। तो फिर जब सेक्स चेंज कर लेते हैं, वो लड़का जो औरत बन जाता है या वो लड़की जो मर्द बन जाता है, वो कभी भी मेल और फीमेल वाले वो चैनलाइज पैटर्नाइज्ड वे पे आ ही नहीं सकती। मतलब है वो मर्द जो औरत बना वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, वो औरत जो मर्द बनी वो कभी भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो फिर सर फिर ये नेचर के अगेंस्ट नहीं हुआ? तो मतलब क्या आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है कि पहले वाली जो पैदाइश थी वो सही थी, या अभी जो इंसान की मर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं जी, देयर इज नो सुपीरियर बीइंग, आप जो भी करो जो भी मर्जी जैसे भी रहो, तो ये ओके है? ये पहली तो बात यह है कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को एज ए बीमारी आइडेंटिफाई करना आज से 50 साल पुरानी बात है, अब नहीं ये करते। तो नहीं करते ना सर, यही अब तो नहीं बात है। करते, अब इसलिए नहीं करते कि साइकोलॉजी की और न्यूरोसाइंस की साइंस अब इससे बहुत आगे जा चुकी है। हम्म। पहली बात तो हम्म। ये है, ठीक है। तो पहले मैं आपको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जो कि एक पुरानी एक उसको साइंस कहा गया था, आज उसमें साइकोलॉजिस्ट भी उससे एग्री नहीं करते, आज न्यूरोसाइंस भी उससे बहुत आगे निकल चुकी है। दूसरी बात जो आपने की है कि अगर कोई अपना सेक्स चेंज कराता है तो वो प्रॉपरली उसका सेक्स चेंज नहीं होता, वो जो है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती औरत, और मर्द है तो वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो औरत नहीं प्रॉपरली बन सकता। तो मुझे बताएं कि आज से 50 साल बाद आज ही जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज होती हैं, तो वो कॉस्मेटिक चेंजेस वो कर देते हैं काफी हद तक, वो औरत जैसा बना देते हैं, मर्द हो तो औरत जैसा बना देते हैं, औरत हो तो मर्द जैसा बना देते हैं, ठीक है। मगर एक चीज इमेजिन करें कि आज हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि जेंडर असाइनमेंट सर्जरी रीअसाइनमेंट सर्जरी जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रही, तो इसलिए जेंडर चेंज करना गलत है और लोग जो है वो नहीं कर सकते। मगर अगर आज से 100 साल बाद वाकई वो ऐसी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करें कि औरत स्पर्म जो मर्द बनी है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाए, और जो मर्द जो बना है वो उसके पास यूट्रस आ जाए, वो बाकायदा बच्चे पैदा करने, उसके अंदर एग्स आ जाएं, तो फिर आप उसको औरत और मर्द मान लेंगे? फिर तो टेक्निकली वो चीज़ आपके सामने एक एविडेंस के बेसिस पे आपके सामने, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनाई करना हाँ भी चाहो हाँ लेकिन आप नहीं कर सकते हो डिनाई। हाँ। तो फिर एक बात है कि फिर मर्द या औरत होने की डिसीजन फिर किधर चली जाएगी? इधर आ जाएगी या इधर आएगी? सही, ओके। हाँ, फिर एक एग्री। और बात सुने कि ये जो जेंडर्स को असाइन करते हैं, ठीक है, अभी कल परसों ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने ये बात की थी, मैं पहले भी करता होता हूँ, पहले भी मैंने इस चैनल पे की हुई है, मैं दोबारा आप लोगों को ये बात कर देता हूँ कि क्या ये समझते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन सिर्फ ब्रेस्ट और पीनस और वजाइना है? सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, बताएं मुझे। नो आइडिया सर। ये है, ये ब्रेन। सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन ब्रेन है। असल ओके। में आप किस सेक्स के हैं, आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन में क्या फील होता है, वो ये डिसाइड करता है, वो ये डिसाइड नहीं करता, ये नहीं करता डिसाइड, ठीक है। और अगर ये टर्न ऑफ है ना, तो नीचे वाला कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ओके। बंदे जब एग्री। जब ये टर्न ऑफ हो जाता है ना, तो बंदा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असल असल ओके। सेक्स ऑर्गन ये है। और लोग ये समझते हैं, जॉर्डन पीटरसन जैसे लोग फैलेसीज खेलते हैं कि हाँ जी जिसका पीनस होगा मैं उसे मर्द मानूंगा। और भाई जब उसका दिमाग नहीं बात मान रहा तो बातें खत्म होगी ना फिर, क्योंकि बेसिकली तो डिसाइड ये दिमाग करता है कि उसने सेक्स किसके साथ करना है। और दिमाग की फिजियोलॉजी, न्यूरोसाइंस आज बहुत से हार्मोन्स डिक्टेट करते हैं, और होमोसेक्सुअल्स के अंदर उनकी प्रोपोर्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनके बर्थ के सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। और ये नेचुरल ही है कि माँ के वूम के अंदर ही कुछ चीजें इस तरह की बदल जाती हैं कि वो बच्चे चाह के भी स्ट्रेट नहीं हो सकते, ठीक है। सही है, ये बात है। हाँ ओके। अच्छा, सुल्तान क्या कह रही है? गालिब, इफ देयर इज अ मैन by birth who is unable to produce sperm or woman who is unable to produce egg, what then? यही तो बात है ना, कि कई मर्द भी ऐसे होते हैं जो स्पर्म ही नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो अब उनको आप क्या कहेंगे? फिर कई औरतें ऐसी होती हैं जिनके एग्स होते ही नहीं है,
तो क्या उनको औरत मानने से इनकार कर देंगे? इसलिए ट्रांसजेंडर्स के मामले में भी ये जो इतना हार्ड स्टैंस मजहबों ने लिया हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि ये इन द लॉन्ग रन और हमारी मॉडर्न मोरालिटी के अंदर बड़ा लंबा टेस्ट ऑफ टाइम ये नहीं कर सकता फेस। ये ड्रॉप होगा, ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी, होमोसेक्सुअल्स के बारे में भी ये ड्रॉप होगा, और जब ये होगा तो बहुत शोर होगा, ये बहुत शोर मचाएंगे, मगर ये जा रहा है, इट्स गोइंग टू गो। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे चलें बात ठीक है, करके। हाँ जी, आती रहिए, फिर करेंगे बात आपसे, ठीक है, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।